विधानसभा मंगलौर अगर मुडलाना क्षेत्र वार्ड नंबर 36 की हम बात करें तो विकास कार्य के मामले में सबसे पीछे देखा गया। लेकिन ऐसा क्या कारण जो विकास कार्य के मामले में सबसे पीछे रहेगा? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का जिला पंचायत यहाँ से जो जीत कर गए थे वो बीजेपी के जिला पंचायत थे और अभी भी इस क्षेत्र में विकास कार्य की सबसे बड़ी कमी है। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी से, विधानसभा मंगलौर से आज़ाद समाज पार्टी से प्रभारी हैं आमिर खान हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके विकास कार्य के मुद्दे क्या करेंगे, जो उनके जो प्रत्याशी हैं गुज्जर जोनी चौहान, जनता का सपोर्ट किस तरह उन्हें मिल रहा है और क्या क्या उनके विकास कार्य होंगे। यहाँ पे बहुत सारी जो कमी कर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जनता के जो मेन कार्य जो रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर उनकी किसी भी तरह के विकास कार्य की बात करें, किसी को नलके की आवश्यकता होती है या किसी को मकान की आवश्यकता है, किसी को शौचालय की आवश्यकता होती है, तो किस तरह उनकी प्राथमिकता रहे, किस तरह उनके क्षेत्र में कार्य होगा, जानते हैं आमिर खान जी से। आमिर खान जी हमारे साथ में मौजूद है, हमसे बात में सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चैनल में बात करने के लिए। सर सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम आपसे विकास कार्य के मामले आपकी कैसी तैयारी है, क्या क्या आपने विकास कार्य में सोचा है, किस तरह विकास कार्य क्षेत्र में करना चाहते हैं? देखिए, मुडलाना सीट पे पिछले 10 सालों से दो प्रत्याशी जीत के जा चुके हैं और जनता ने भरपूर प्यार दिया है उन दोनों प्रत्याशियों को और समर्थन भी अच्छा किया है। लेकिन 10 साल के अंदर आप हालात देख सकते हैं कि 12 गांव इस क्षेत्र के अंदर, इस सीट के अंदर आ रहे हैं और 12 के 12 गांव के हालात बहुत ही निंदनीय हैं। रोड पे सड़कें नहीं है, बिजली, पानी, रोज़गार का तो कुछ है ही नहीं। अभी आप मुडलाना के अंदर मेन रास्ते से जब आप आए होंगे, आपने जल भराव देख के आप समझ गए होंगे कि ये जल भराव किसी तालाब का है, किसी सड़क का है। सड़क का तो नाम ही नहीं है पूरे दोनों ही ओर से, आप किधर से भी आएँ, लेकिन सिर्फ जल भराव ही है। और जल भराव भी इतना है कि आप पैदल तो जा ही नहीं सकते और बाइक का सफ़र भी नहीं कर सकते। इसी वजह से ये क्षेत्र पीछे हट गया है सड़कों के निर्माण की वजह से ही। और पिछले दोनों प्रत्याशियों ने यहाँ पर एक भी कार्य नहीं कराया, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। और जितने भी सरकार से योजनाएं आई हैं उन्होंने सब अपने घर पे कर लिया है काम। सर अगर बात करना चाहें तो इस गांव में आने के 3 ऐसे मेन रास्ते हैं जो गांव का व्यक्ति या अदरवाइज व्यक्ति इस गांव में पहुंच सकता है। लेकिन तीनों ही रास्ते की अगर हम बात करें तो तीनों ही रास्ते पे फिलहाल बरसात का टाइम है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, मोटरसाइकिल लेकर नहीं पहुँच सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे नहीं चलती है। सबसे मेन चीज़ जो समस्या का सामना करना पड़ता है जनता को आने जाने का करना पड़ता है। देखिए, ये मुडलाना गांव, सिकंदरपुर गांव हमारे प्रत्याशी का गांव है और सर्वप्रथम अगर कोई व्यक्ति अपना घर की सफाई नहीं कर सकता, अपने घर को सही नहीं कर सकता, तो वो क्षेत्र की सफाई भी नहीं कर सकता। तो हमारे प्रत्याशी की प्राथमिकता यही है कि पहले वो अपना घर सही करे। और जैसे कि आपने कहा है कि मुडलाना काफ़ी बड़ा गांव है और जनसंख्या के हिसाब से भी अच्छा गांव है, इंटर कॉलेज भी इस गांव के अंदर है। तो इस जल भराव के कारण ही लोग मंगलौर, रुड़की नहीं जा पा रहे हैं, सामान नहीं ला पा रहे हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि आने जाने के तीनों रास्ते जो तीनों साइड से जाते हैं वो बिल्कुल जल भराव में डूब चुके हैं। बल्कि सड़क तो वहाँ पे है नहीं, इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि गाड़ी पलटने का भी खतरा रहता है। और इसी तरह प्रत्येक गांव में 12 गांव की स्थिति भी यही है। तो हमारे प्रत्याशी का और हमारी पार्टी का सर्वप्रथम यही है कि हम विकास को प्राथमिकता देंगे, शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और उसके बाद हम सब लोग रोज़गार के लिए, जो युवा हैं आज बेरोज़गार फिर रहे हैं और घरों पे हैं, जो नशे के आदी हो चुके हैं इस चक्कर में रोज़गार न मिलने की वजह से। और हमारा क्षेत्र का रोज़गार के लिए काफ़ी अहम भी है और यहाँ पर लोग बाहर से भी रोज़गार के लिए आते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र वालों को नहीं मिल पा रहा है। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि सर्वप्रथम रोज़गार हमारे क्षेत्र के नौजवानों को मिले और उन लोगों का भविष्य सुधरे। सर सबसे मेन चीज़ आपने जो बात करी, एक इंटर कॉलेज बना हुआ है और वहाँ पे स्टाफ ना होने के कारण सिर्फ वो इंटर कॉलेज नहीं चल पाए क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है और स्टाफ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। देखिए, इस गांव में भी इंटर कॉलेज है और एक कॉलेज शिखर गांव में भी बना है जो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है और बहुत सारे प्रत्याशी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम वहाँ नियुक्ति कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का आपको पता है कि जिस जगह ये लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ विधायक क्या सरकार को भी झुकना पड़ता है। और हम आपसे वादा करते हैं, हम लिखित में नहीं देंगे, लेकिन हम सब लोग जानते हैं और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं कि उस स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति होगी और उसका संचालन सही तरीके से किया जाएगा। और इसी तरह इंटर कॉलेज में क्या, ये हम ये चाहेंगे कि अगर हमारे जिला पंचायत में अच्छे सदस्य निकलते हैं और हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो हम इस क्षेत्र को एक डिग्री कॉलेज में भी इस इंटर कॉलेज को या नया कोई डिग्री कॉलेज देने का प्रावधान रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज दिया जाए।
सर सबसे मेन चीज़ एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लिखित में तो हर प्रत्याशी देने को तैयार है, सभी प्रत्याशी स्टाम्प तक के देने को तैयार, लेकिन स्टाम्प की नोटरी तो कोई भी जाके करा सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो जनता की जन समस्याएं, उनके घर तक वो सुविधाएं कैसे पहुंच पाएंगे, सबसे मेन चीज़ जानना चाहिए। देखिए, लिखित में देना और धरातल पर कार्य करना दोनों अलग बातें हैं, और सब जानते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी धरातल से जुड़ी हुई पार्टी है, और हमारी पार्टी से ज़्यादा धरातल पर कोई भी पार्टी कार्य नहीं करती है। सबके चुनावी मुद्दे हैं, सबकी चुनावी घोषणाएं हैं। कुछ लोग तो बाहर से आकर भी जो इस क्षेत्र के नहीं हैं वो भी आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझिए कि जो लोग इस क्षेत्र के नहीं हैं और वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो इस क्षेत्र का क्या भला कर पाएंगे और क्या यहाँ पर कार्य कर पाएंगे, जो यहाँ के लोगों को जानते ही नहीं हैं। तो ये सिर्फ एक लालच के तौर पे यहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं, और प्रत्याशी लालच के तौर पे गांव वालों को बताया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो सभी प्रत्याशी किसी न किसी रूप में अपने गांव में उनकी छवि में कोई विकास कार्य नहीं करा है। लेकिन हम जानते हैं और सभी जानते हैं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है कि हमारा प्रत्याशी भी सक्षम है, और आज़ाद समाज पार्टी भी इतनी सक्षम है कि वो जिस कार्य के लिए कहेगी वो कार्य होकर रहेगा, वो किसी भी कीमत पर हो। नहीं, ये तो सर पिछले 8 से 10 साल हो से देखा गया है कि भीम आर्मी के लोग, कोई भी एट्रोसिटी का मामला हो या किसी अत्याचार का मामला हो, सबसे पहले वहाँ पे भीम आर्मी पहुँच जाती है, लेकिन सबसे पहले भीम आर्मी के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि भीम आर्मी के साथ लोगों का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि पुलिस से पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता इस स्पॉट पर पहुंचता है। और आप जानते हैं कि एक विधायक अगर थाने में चला जाए तो शायद उसकी जन समस्या नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता साथियों के साथ चला जाए तो कोतवाल से लेकर सब लोग उसकी समस्या को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। तो ये हमारी पकड़ है, समाज पर हमारी पकड़ है, हमारी पार्टी की, हमारे संगठन की और हमारे कार्यकर्ताओं की, जो उन्होंने कार्य किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, महक सिंह जी, भीम आर्मी के अनिल ओजस्वी जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी से, उन लोगों की छवि है और उन लोगों का पकड़ है लोगों के साथ, उन्हें प्यार मिलता है और वो लोग समर्थन करते हैं उन लोगों का। और वो जानते हैं कि जब भी कोई कार्य होता है या कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी आते हैं। तो इसी वजह से हमारे प्रत्याशी जोनी चौहान मुडलाना 36 सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान गिटार है, उनको जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, और 12 के 12 गाँव में हम सबसे नंबर 1 चल रहे हैं। और आप सर्वे कर लीजिए, बाकी प्रत्याशी यही कहेंगे आपको कि हमारी फाइट जोनी चौहान से है। तो आप समझिए, जो 2-2.5 साल पुरानी पार्टी हो और जिसने विधानसभा चुनाव नया नया लड़ा हो, उसके बाद भी अगर और पार्टियों का, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य ये कह रहे हो कि हमारा मुकाबला जोनी चौहान यानी आज़ाद समाज पार्टी से सीधे तौर पे है, तो आप समझिए कि हम जनता के बीच में कार्य किया है, प्यार मोहब्बत समर्थन हमें है, इसीलिए वो हम लोगों से फाइट कह रहे हैं। सर सबसे मेन चीज़ ये कि देखा गया कि भीड़ तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर को कैसे लुभाया जाए, सबसे मेन चीज़ आती है। देखिए, भीम आर्मी को 8 साल हो चुके हैं, आज़ाद समाज पार्टी नहीं बनी है, संगठन में लोग जुड़े थे, उसको राजनीतिकरण करना यही था कि लोगों को संगठन से प्यार बहुत है, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो कार्य सरकार के द्वारा होते हैं। तो जब तक हमारे लोग सरकार के अंदर नहीं होंगे और सरकारी पदों पर नहीं होंगे तो वो कार्य कराने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसी वजह से हमने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, भाई चंद्रशेखर एडवोकेट ने निर्णय लिया और सभी सहयोगी ने। तो अब लोगों का रुझान भीम आर्मी के साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी विश्वास बढ़ा है। उन लोगों का विश्वास हो गया है कि जब संगठन मजबूत है तो पार्टी भी मजबूत होगी, और जो नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन करेंगे। और हमारे प्रत्याशी का आप सर्वे कर लीजिए कि वो नंबर 1 पोजीशन पे चला है। देखा गया है कि हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार हम भी लोग कार्य कर रहे हैं। जिससे भी पूछा हमने उनसे सिर्फ यही कहा कि हमारी फाइट जोनी चौहान से। फर्स्ट नंबर पे जोनी चौहान का नाम आता है, सेकंड और थर्ड नंबर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे प्रत्याशी आपके। देखिए, ये कल्पना है और ये हकीकत है कि जोनी चौहान को लोगों ने प्यार में, हमारे संगठन ने, हमारी टीम ने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के जुड़े हुए, उन्होंने इतनी मेहनत की है क्षेत्र के अंदर कि लोगों को फाइट हम लोगों से करनी पड़ रही है। तो यही बात है और यही चुनावी मुद्दा भी है कि शिक्षा, रोजगार, सड़क निर्माण, बिजलियों का खंभा। आज बरसात, 2 दिन की बरसात हुई है तो स्कूलों की छुट्टी करानी पड़ गई, नन्हे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घरों के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, दलित समाज है, उन लोगों के घरों में पानी का भराव हो गया है, वो लोग बाहर बैठे हैं। वो इसी वजह से कि क्षेत्र के लोगों ने कोई काम किया है। तो हमारा प्रत्याशी ऐसा नहीं है, इनकी फेस वैल्यू बहुत है
समाज में इनका बहुत अच्छा रुझान है। दलित समाज, मुस्लिम समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज इनका भरपूर समर्थन कर रहा है। और वो समझ चुका है कि बाकी लोग 5 साल में आते हैं, आप कुछ चुनावी वादे करते हैं, चुनावी प्रलोभन देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद वो 5 साल तक भी दिखाई नहीं देते। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सर्वे करिए कि जो प्रत्याशी पिछली बार जीते थे, एक हैंडपम्प, एक सरकारी नल पंप की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं होती और सरकार के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होती। लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने पूरे क्षेत्र के अंदर एक हैंडपम्प भी नहीं लगाया। गांव घोसीपुरा में मुस्लिम समाज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, बहुसंख्यक समाज है और उन्होंने प्रत्याशी को जिताया था, भरपूर वोटों से जिताया था। उस गांव के अंदर एक हैंडपम्प प्रत्याशी नहीं दे सका है। पिछला जीता हुआ प्रत्याशी 10 सालों के अंदर 2 प्रत्याशी अलग अलग जीत चुके हैं। पूर्व प्रत्याशी इस सीट को छोड़कर लिबरेटी सीट से चुनाव लड़ रहा है जाके यहाँ से, क्योंकि अगर उसने इस सीट पर कार्य कराया होता तो वो इस सीट से ही चुनाव लड़ते। तो जो समझिए कि आपने जब कार्य नहीं कराया तो वो दूसरी सीट पर जाकर लड़ रहे हैं, आपको सीट बदलनी पड़ रही है, तो आपका कार्य कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमने वादे किए हैं और वादे हम ज़्यादा बड़े बड़े वादे नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। हम कर्म में विश्वास करते हैं, बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारा जो भी कार्य होगा धरातल पर होगा और सबको दिखाई देगा। तो कह सकते हैं इस बार के पंचायत चुनाव में जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मुडलाना सीट में जो पंचायत जिला पंचायत बनने जा रहे हैं, गुज्जर जोनी चौहान का पूरा समर्थन और प्यार मिलेगा। पूरा समर्थन और प्यार मिलेगा और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे ही सहयोग से बनेगा। और हो सकता है अगर लोगों का और ज़्यादा प्यार मिला कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार हरिद्वार का इतिहास बदलेगा और आज़ाद समाज पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कि ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है और हमेशा लड़ना ही होगा और हमें जीत दिलानी ही होगी। हमारे साथ में मौजूद थे विधानसभा प्रभारी मंगलौर से हैं आमिर खान जी, हमारे साथ में मौजूद थे, आज़ाद समाज पार्टी से हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर हम क्षेत्र की ही बात करें, मुडलाना वार्ड नंबर 36 की ही बात करें, तो हम लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से सर्वे किया है। सर्वे के मामले में जो सबसे फर्स्ट नंबर पर नाम है वो गुज्जर जोनी चौहान आज़ाद समाज पार्टी से हैं, मुडलाना वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी हैं, उनका सबसे पहला नाम आ रहा है। और जनता का भी रुझान कहीं ना कहीं देखा गया है, जनता का रुझान और प्यार भी देखा गया है। उनका भी कहना यही है कि इस बार के चुनाव में गुज्जर जोनी चौहान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ प्रत्याशी बहुत हैं, 13-14 प्रत्याशी हो रहे हैं इस सीट पे, लेकिन कहीं ना कहीं गुज्जर जोनी चौहान को जनता का प्यार और समर्थन भरपूर मिल रहा। और एक बार मैं भाई साहब से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बार धन्यवाद के रूप में कुछ बोल दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से क्षेत्र की जनता से यही कहूँगा, पूरी विधानसभा की जनता से, जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभी सीटों पर उनका भरपूर समर्थन करें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करने का काम करें और हमारे क्षेत्र विकास में हम सब भागीदार बने। ये इसी के साथ जय भीम जय भारत।